नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर AK-47 बरामद हुआ है और हमने आपको खबर भी दिखाई थी किस तरीके से बिहार में AK-47 बरामद हुआ है और पटना में करोड़ों कैश बरामद किए गए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। इसमें साफ साफ बताया गया था कि बिहार में 1 करोड़ से अधिक रुपए पटना में बरामद हुए, गर्दनीबाग के एक फ्लैट से बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक नई प्रेस विज्ञप्ति भी सामने आई है। उसमें हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। पहले 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसमें बताया गया था, अब वो महज 3,40,000 रुपए हो गए हैं। तो हम पहले आपको दिखाएंगे पहली प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ है। पहली प्रेस विज्ञप्ति आप देखिए क्या कुछ बरामद हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा है, समस्तीपुर का कुख्यात सरोज सिंह और उसके सहयोगी अपराधी AK-47 अन्य हथियार के साथ पकड़े गए हैं। उसमें अपराधियों का नाम है, कुल 5 अपराधियों का नाम है, सरोज सिंह, परशुराम सिंह, मुन्ना यादव, विश्वजीत सिंह, निशांत कुमार राय। ये कुछ समस्तीपुर के हैं, एक बेगूसराय का है। AK-47 मैगजीन, कारतूस, इंसाफ राइफल मैगजीन समेत कई हथियार हैं और कई कारतूस हैं और बुलेट है, एप्पल आईफोन है, सैमसंग फोन है, मुहर भी बरामद है। वहीं नीचे आप देखिएगा तो वो हम दिखाएंगे आपको, सरोज सिंह के निशानदेही पर STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है। पटना गर्दनीबाग थाना अंतर्गत झुनझुन महल स्थित वाटिका के आवास संख्या 420 से नगद 1 करोड़ 40 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन भी और जमीन के कागजात भी बरामद हुए थे। साफ साफ लिखा हुआ है 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन अब दूसरी प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दिखाएंगे, जो नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें सारी बातें हैं, 5 अपराधियों का नाम भी है, सारी चीज़ें हैं, एप्पल आईफोन भी है, सैमसंग भी है, मुहर भी है। लेकिन पटना के गर्दनीबाग जिस फ्लैट का हमने नाम लिया था, आवास संख्या 420 से नगद 3,40,000 रुपये। तो आपने देखा कि 3,40,000 रुपये बरामद किए गए हैं। नोट गिनने की मशीन है, जमीन के कागजात हैं। मतलब वो पहले वाली बात है। लेकिन इसमें अमाउंट, नगद जो अमाउंट है वो 1 करोड़ 40 लाख से सीधे नीचे आ गया है 3,40,000। ये क्या मिस्टेक है, किसकी गलती है, क्या हुआ? बिहार पुलिस की ओर से आंकड़ा दिया गया था, बिहार पुलिस ने फिर से जारी किया, इसलिए हम आपको फिर से बताने आए हैं। बिहार पुलिस की ओर से आंकड़ा दिया गया है। वहीं कई और आंकड़े भी हैं, जैसे जमीन के एग्रीमेंट किए गए 40 कागजात जो 2 करोड़ से अधिक के हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रिंस मुखिया जो सुल्तानपुर का है, उसकी हत्या और नवीन सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी। इसी को लेकर STF की टीम और बिहार पुलिस ने छापेमारी कर सरोज सिंह जो कुख्यात मोस्ट वांटेड है, ASI भी है, ASI निलंबित ASI है और वो जहानाबाद में पोस्टेड था, यातायात थाना में पोस्टेड था। बिहार पुलिस की ओर से उसे सिपाही बताया गया है, कहा गया है कि ये सिपाही हैं थे और निलंबित सिपाही थे। इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही थी और ऐसे में इनके घर से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। समस्तीपुर में हथियार का जखीरा बरामद हुआ है, वहीं पटना में दानापुर, गर्दनीबाग कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में जमीन के एग्रीमेंट बरामद किए गए हैं। वहीं कैश के अमाउंट 1 करोड़ 40 लाख से अब आ गया है 3,40,000 रुपए। तो 3,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। STF का बड़ा ऑपरेशन था। इसमें AK-47 जैसा आधुनिक और खतरनाक प्रतिबंधित हथियार भी बरामद हुआ है। AK-47 सुबह से हल्ला था AK-56 बरामद होने का, लेकिन AK-47 बरामद किया गया है। कई और हथियार बरामद किए गए हैं और मुहर बरामद की गई। तो मोस्ट वांटेड बताया जा रहा था। समस्तीपुर जिले में इस पर 9 मामले दर्ज थे। तो बिहार पुलिस का जवान ही निकला हथियार तस्कर, मास्टरमाइंड हथियार तस्कर है। गोलियां भी बरामद हुई हैं, अथाह गोलियां थी और STF पर गोली चलाने की बात भी सामने आई थी। तो भैया रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।